सही से। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है बंगाल हिंसा का मामला। बीजेपी ने की बंगाल हिंसा की शिकायत, सीबीआई जांच की मांग की है। बीजेपी के गौरव भाटिया ने दाखिल की है याचिका। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, ये कहना है गौरव भाटिया का। बंगाल में महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है, ये कहना है गौरव भाटिया का। तो जो मामला हिंसा का था, राजनीति का था, जो अब तक आप कह सकते हैं बंगाल के चुनाव में था, चुनाव के परिणाम के बाद भी हमने देखा किस तरीके से हिंसा वहां हुई, वो हिंसा का मामला अब पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। अधिवक्ता और बीजेपी के नेता गौरव भाटिया ने ये पिटीशन लगाई है कि क्यों ना इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। बंगाल में हिंसा को लेकर बीजेपी का टीएमसी पर हमला है। पश्चिम बंगाल में हालात बेहद खराब है। संबित पात्रा, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं, ये कहना संबित पात्रा का। लोकतंत्र में जीत के बाद गरिमा होनी चाहिए, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है। बंगाल में हिंसा के काले बादल छाए हुए हैं, बीजेपी कार्यकर्ता बचाने की गुहार कर रहे हैं। संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जाने माने प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा है कि हिंसा की कोई जगह नहीं है, चुनाव खत्म हो चुका है। आप इस बात को सहजता से उन्होंने हार अपनी स्वीकार करी है, लेकिन कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ता जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। गौरव भाटिया दूसरी तरफ कोर्ट जा रहे हैं। जेपी नड्डा वहां पर जो कार्यकर्ता मरे हैं उनके परिवार वालों से मिलेंगे। कल देश भर में बीजेपी प्रदर्शन भी करेगी। बंधुगण, दिल दहलाने वाले दृश्य सोशल मीडिया में, टेलीविजन चैनलों के माध्यम से हम सभी देख पा रहे हैं। रूह कांप उठती है ऐसे दृश्य देख के। लोगों के घर में आग लगा दिए गए हैं, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, अराजकता सड़क पर पूरी तरह से छा गई है। काले बादल आज बंगाल के ऊपर हिंसा के रूप में मंडरा रहे हैं और संपूर्ण रूप से वहां जो प्रशासन है वो चरमरा गई है, वो समाप्त हो गया है। प्रजातंत्र में आज जो जिस प्रकार का मंजर हम बंगाल में देख रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा है। आज से पहले हिंदुस्तान में कभी इस प्रकार का मंजर किसी चुनाव के बाद किसी भी राज्य में हम में से किसी ने नहीं देखा था। बहुत दुखद है। धू धू करके आज बंगाल जल रहा है। दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, लोकतंत्र में जीत के बाद गरिमा होनी चाहिए, लोकतंत्र में जीत के बाद ग्रेशियसनेस होनी चाहिए, जीत को एक्सेप्ट करने में एक गरिमामय तरीका होना चाहिए। आज बंगाल में ये जो तरीका है, जिस प्रकार से आज हम वहां हिंसा देख रहे हैं, ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र का इस प्रकार से किसी राज्य में धज्जियां उड़ेंगी। मैं आज यहां स्पष्टतः बता दूं, ये जो कुछ भी बंगाल में हो रहा है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। दिस इज स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस। ये प्रशासन द्वारा स्पॉन्सर्ड हिंसा है, अराजकता है, आगजनी है, बलात्कार है, क्रूरता है। क्या दोष था उन लोगों का जिन लोगों ने एक अलग विचारधारा को चुनने की कोशिश की? आज 80 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है। वी आर द मेन ऑपोजिशन पार्टी टुडे इन बंगाल एंड द मेन ऑपोजिशन पार्टी टेक्स अ प्लेज। हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं को और हम वो 2.28 करोड़ बंगालियों को जिन्होंने हमारे नीति, हमारे विचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, उनके साथ हम खड़े होंगे, उनके अधिकारों की आवाज हम बनेंगे। मैं ममता जी से अपील करना चाहूंगा, ममता जी आप जीती हैं, उसके लिए बधाई सबने दिया है आपको, जीत में गरिमा। और सबसे बड़ी बात है, आप एक महिला मुख्यमंत्री हैं। आपने अपने आप को बंगाल की बेटी बताया है। जिन माताओं के साथ बलात्कार हो रहा है, सुनिधि साफ कह रहे थे कि जीत को सहजता से ममता बनर्जी को स्वीकार करना चाहिए, इस तरीके की हिंसा की कोई जगह नहीं है। उधर गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है क्यों ना इस हिंसा की सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।